चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक में 11C क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, यानी मीन में हम लोग आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। आपका मीन ही चल रहा है, ठीक है। देखिए मिसिंग वैल्यू को हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों सीरीज में देखेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पहले का मीन, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पहले एग्जांपल से समझिए कैसे इसको लगाते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आपके बुक का गिवन है, हम बाद में आपको पिक्चर क्लिक करके भेज देंगे। देखिए, फाइंड द मिसिंग आइटम if mean of the following series is 50। देखिए, जब भी मिसिंग वैल्यू रहेगी तो उसमें आप लोग जानते हैं कि मीन का यहाँ पे क्या किया है, मीन दिया है। इसको समझते हैं पहले। देखिए, इसके मार्क्स हैं आपके, उसके बाद आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1। उसके बाद 35 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं आपके, 2। 40 मार्क्स पाने वाले 3x, यानी यही आपका मिसिंग वैल्यू है। यहाँ x का मान नहीं दिया गया है, ये है 4। इन्हीं का वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 50 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 6 और 75 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 4। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोग को आ भी रहा होगा, क्योंकि जिसको मीन कैलकुलेट करने आता है उसको ये इजीली क्या है, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी सिग्मा एफ आर एन टोटल कर लीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्क्रीट सीरीज रहता है तो हम शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड से ही लगा रहे हैं। तो देखिए, ये एफ है और ये आपका क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे दोनों का क्या करते हैं, गुणा, यानी एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स निकालते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये होगा 31 से 30 आपका, फिर 70। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 124 है, एक्स है ये आपका, तो यहाँ पे 4x ही लिखेंगे। फिर 300 आपका, फिर ये 300। इसको टोटल जब हम करेंगे, टोटल ध्यान दीजिए, ये हम जब टोटल करेंगे तो हम पहले इतना ऊपर का इतना सब टोटल कर लीजिए। आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा 820 प्लस 4x, क्योंकि ये वाला तो जुटेगा नहीं, हाँ ये, तो आप इतना इतना जोड़ेंगे तो आएगा 820 प्लस 4x। ये आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आया है। और ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में आपका मीन, जैसे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे x का वैल्यू, x यानी मीन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यानी आपका मीन है 50 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 820 प्लस 4x।
अपान n की वैल्यू आपकी कितनी है 20। आप जिससे गुणा करते हैं जानते ही हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, मान लेते हैं ऐसे अपॉन 1 यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे हम सीधे निकालेंगे, देखिए 820 प्लस 4x इजक्वल टू 50 इंटू 20, यानी इधर आ गया ये वाला। तो आपको आता होगा क्रॉस क्या करते हैं उसके गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद देखिए हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 4x। अब एक सेकेंड, 50 इंटू आएगा, गुणा करके अलग से देख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा 820 प्लस 4x इक्वल टू 0 0, यहाँ पे 4x 1000, ये माइनस हो जाएगा 20, यानी x बराबर आएगा, इसमें से घटा दीजिए 0, और यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे आपका 9 है तो कितना आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 45। हो गया, इतना तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आई है, यानी ये x की वैल्यू वो 45 है, यानी मिसिंग वैल्यू आपका क्या आ गया 45, यानी यहाँ की वैल्यू जो आई है आपकी कितनी है 45 है। ये समझ में आ गया। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग को भी देंगे होमवर्क में। ये तो था कि जब आपका नंबर ऑफ आइटम मिसिंग हो। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी क्या हो मिसिंग होती है, तो एक एग्जाम्पल से उसको भी समझते हैं। यहाँ पे एक देखिए सवाल, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन 29। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सवाल देख लेते हैं। आपका आया है x का मान लिखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कितना दिया है और आपकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है। तो x का मान आपका दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है 5, 7 स्मॉल f, यानी ये मिसिंग है, यही पूछ रहा है। 35 का 18 और ये 5 और ये 3। सेम प्रोसेस करेंगे। हम लोग को पता है ये कौन सी सीरीज है आपकी डिस्क्रीट है, तो यहाँ पे fx कैलकुलेट करेंगे तो 25 आएगा यहाँ पे, फिर 105, 20 इंटू एफ करें तो यहाँ पे क्योंकि गुणा हो रहा है तो 25f, उसके बाद आपका 630, फिर 225, 165। अब हम सिग्मा fx निकालेंगे तो कितना मान आएगा, इसको छोड़ के टोटल कर लेंगे हम पूरा, तो हमारा मान आएगा आपका 150 प्लस 25f, और यहाँ पे n का मान या सिग्मा f का मान आपका आएगा 38 प्लस f, क्योंकि ये जोड़ रहा है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 38 प्लस f रहेगा। यही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये 38 प्लस होगा, और यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 25 इंटू f होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इतना मान हमारा आ गया तो हम मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, 29 दिया है आपका का मान, और उसके बाद सिग्मा fx का मान आया है 150 प्लस 25f अपॉन दिया है आपका कितना आया है 38 प्लस f। सेम वही चीज़ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपका देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए 29 है तो इसको समझिए 38 प्लस f इक्वल टू यहाँ पे तो ये सीधे हो जाएगा 1150 प्लस 20f।
क्योंकि हम जानते हैं इसका और इसका दोनों का गुणा क्या करते हैं, 7 करते हैं। तो इसको टुकड़ा करना पड़ेगा हमको। 29 और 38 में यहाँ पे आप गुणा करेंगे। 29 38 में जब गुणा करेंगे तो आई होप आपका आएगा 1102। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आएगा 1150 प्लस 25, सॉरी यफ है और यफ। हम यहाँ पे पक्षांतर करते हैं ना आप लोग। अब यहाँ पे आप लाइए 29 यफ, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 25 यफ। यहाँ पे 1150 माइनस 1102, तो यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 25 है तो कितना होगा 4f। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें घटा देंगे, यहाँ पे घटा लीजिए 1150 में 1102, तो यहाँ पे 8 4 तो 48, यानी f इज इक्वल टू आ जाएगा 48 प्लस 4, यानी f यानी आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया 12। तो उदाहरण में एग्जाम्पल हमारा आंसर हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी 12। अब दोनों सवाल आप लोग को समझ में आया हो। कल और आगे देखते हैं हम लोग। इसका हम भेज देंगे आप लोग को वो। चलिए एक ठो सवाल, अभी टाइम है तो एक सवाल और देख लीजिए आप लोग, जब कंटिन्यूअस सीरीज हो तो। कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर जल्दी हो रहा हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रही है। कोई भी सवाल हो आप लोग जितना बार चाहें उतना बार पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। आपका दिया है सवाल में, सवाल है आपका इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, इतना लिखेंगे लेट होगा। आप सवाल दिखा दे रहे हैं और उसको लगा रहे हैं। देखिए दिया है आपका सवाल, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया है कि इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 50 to 60 is not known. Find it out if the arithmetic mean of the distribution is 52। यानी कि अर्थमेटिक मीन आपका गिवन है 52। सवाल लिखते हैं और उसको हम समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यानी कि गिवन है आपका अर्थमेटिक मीन क्या है, गिवन है कितना है आपका 52। अब सवाल देखिए है क्लास इंटरवल, फिर आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए क्लास इंटरवल में आपका दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, 30 40 का दिया 4, 40 और 50 का दिया 7, 50 और 60 का दिया है 50 और 60 का पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितना है। 60 और 70 का आपका दिया है 6 और 70 to 80 का दिया है 13। ध्यान दीजिए ये जो सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है इसमें क्या कह रहा है कि 10 से 20 जो भी क्या क्लास इंटरवल 10 से 20 मान लेते हैं, मार्क्स भी हो सकता है, उसकी हाइट भी कुछ भी हो सकता है। तो इतने 10 से 20 मार्क्स या चाहे कुछ भी से उसकी हाइट भी दे सकते हैं, मृत्यु कुछ भी दे सकता है। तो पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट है। और 20 to 30 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, यानी कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 3, 30 to 40 पाने वाले 4, 40 to 50 पाने वाले 7, 50 to 60 पाने वाले
का ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितने बच्चे थे और 60 to 70 का दिया ही है, 70 to 80 का दिया है। चलिए सबसे पहले जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू, ध्यान है ना, मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, L1 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 10 + 20 अपॉन 2। देख लीजिए यहाँ पे 10 + 20 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाता है 30 अपॉन 2 यानी 15। यह आपकी कितनी आई मिड वैल्यू 15, फिर 20 + 30 का क्या होगा 50 होगा, 50 अपॉन 2 यानी 25, 30 4 ये 70 होगा। 70 को अगर हम अब वो क्या देंगे, क्या डिवाइड करेंगे तो 35 हमारा आएगा, 40 और 59 तो ये 45, 50 to 60 है तो आपका आएगा 55, फिर इसका आएगा 65 और इसका आएगा 75। तो ये आपकी मिड वैल्यू क्या है, निकल गई। अब हमारा आगे क्या होता है कि अब मिड वैल्यू यानी ये इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, हम बोले ना कि कुछ बुक में स्मॉल m दिया रहेगा, कुछ बुक में स्मॉल x भी। तो आपके NCERT में मतलब आप लोग जो बुक पढ़ेंगे उसमें स्मॉल m दिया है, तो हम ये वैल्यू क्या है f है, तो हम निकालेंगे f × m। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यू में गुणा करेंगे, तो इसका 75, इसका भी 75, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 140, इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 315, उसके बाद 55 × ये है तो 55, इसको हम मान लेते हैं f क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, अगर इसमें रहता तो x करते। 65 × 6 = 390 और 975 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, पहले f = सिग्मा f या n = जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 38 प्लस f, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा इतना टोटल करने के बाद आएगा यानी सिग्मा FM आएगा आपका 1970 प्लस 55 f। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। फार्मूला क्या होता है आपका x बार = सेम वही फार्मूला सिग्मा FM अपॉन सिग्मा f या n, इसका मान दिया है 1970 प्लस 55। देखिए सब डायरेक्ट मेथड में ही लग रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड में ही लग रहा है। और ऐसे ही अगर शॉर्टकट मेथड में लगाना रहेगा तो सेम वही प्रोसेस करना है, बस याद करना, याद क्या रखना है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो गया 38 + 5 है, यहाँ पे गुणा किए हैं तो ये 55 × 5 हो गया है, और यहाँ पे भी जब ऐड कर रहे हैं तो इतना टोटल ऐड करके यहाँ जानते आप लोग बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सिर्फ इसी में ऐड आउट करने में, और कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है आप लोग को। और ये 38 + 5 हो गया। इसमें आपका गिवन है 52, यानी कि आपका मीन की वैल्यू क्या है, गिवन है, यानी 52 = 1970 × 5 55 f अपॉन 38 प्लस f। हम फिर क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 70 प्लस 55 f बराबर यानी = 52 ब्रैकेट में 38 प्लस f। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 52 × 38 करेंगे तो हमारा आएगा 1976 और प्लस आपका ये है 52 f। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ 55 f माइनस 52 f = 90 70, यहाँ पे आएगा आपका 55 में से 50 जाए 3f आएगा, और ये आपका आएगा 6, तो यहाँ देख लीजिए f = हो जाएगा 6/3 यानी 2, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई 2 आई, यानी कि 50 से 60 मार्क्स पाने वाले बच्चे की कितनी संख्या है 2।
आई आप लोग को समझ में आया। कल हम इसका होमवर्क देंगे, मतलब जो आपके प्रॉब्लम्स में दिए हैं, जहाँ दिक्कत होगी आप लोग